हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का भी आगमन मुख्य सभागार में हो रहा है। साथ में कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय के संग हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री संजय गुंजाल जी यहाँ पर पधार रहे हैं। हम सब एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। इंटर्नशिप प्रशिक्षण के आरंभ के इस अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन का अनूठा प्रयोग इंटर्नशिप प्रशिक्षण और इसका आरंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से करने के लिए हम निवेदन करेंगे हमारे समस्त अग्रजों से। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहोराणमेणो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेमा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हम तहे हृदय से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री संजय गुंजाल जी, पुलिस महानिरीक्षण गढ़वाल परिक्षेत्र का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने भावों को व्यक्त करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक ऊंचे लक्ष्य और श्रेष्ठ उद्देश्य को लेकर के देव संस्कृत विश्वविद्यालय की संस्थापना की गई। अपने आप में युवाओं को गढ़ने की टकसाल जो कि सदैव से युवकों को नई दिशा दे रही है, इस भाव के साथ ही समाज सेवा के साथ जुड़ने का जो प्रयास यहाँ के विद्यार्थियों को किया जाता है, उसी का एक अभिनव प्रयोग है इंटर्नशिप। आज जब हम सब यहाँ पर बैठे हैं, आज हम स्मरण करते हैं उन पलों का जब वर्ष 2013, 14 और 15 में कुछ पौधें लाई गई थी। उन्हें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपवन में लगाया गया, उन्हें रोपा गया और उनके रोपण के बाद उनका उच्चतम विधि से पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया, उन्हें बड़ा किया गया। वही पौधे आज पुष्पों के रूप में खिली हैं और उन्हीं कुछ पुष्पों के रूप में यहाँ पर हमारे वो विद्यार्थी बैठे हैं जिनके मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे और उसका प्रतीक एक पुष्पगुच्छ, जो कि मैं निवेदन करूँगा अपने वॉलंटियर से कि इस पुष्पगुच्छ के माध्यम से जिसमें रचे बसे ये पुष्प हमारे विद्यार्थियों की ऊर्जा उत्साह के प्रतीक हैं, हम निवेदन करेंगे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें इस पुष्पगुच्छ के माध्यम से हम सभी की ओर से। और साथ में ये मंत्र चादर जो कि हमारे गायत्री परिवार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परंपरा का द्योतक है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। निवेदन करूंगा कुलपति महोदय से कि वो हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। ऊर्जा, उत्साह और उमंग के प्रतीक ये पुष्प सदैव से हम सबको यही प्रेरणा देते हैं कि हम मुस्कुराते रहें, और उस ऊर्जा का प्रतीक ये युवा विद्यार्थी जो आज इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु है हमारे समक्ष भी बैठे हैं। इस क्रम को आरंभ करने से पूर्व आप सबको मैं स्मरण कराना चाहूँगा युग ऋषि के उन कालजयी संकल्पों का, जिसका स्मरण, सुमिरन और आचरण हम निश्चित रूप से करते आए हैं, करते रहेंगे कि भावों के व्यक्ति कुलगीत हेतु निवेदन है कि हम सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलगीत का गान संवेद स्वर में सभी साथ साथ करेंगे। विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। बोध गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे
क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। गुरु जनन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण, यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। आज के इस 21वीं सदी में यदि कोई विश्वविद्यालय एक ऐसा उद्घोष करता हो जहाँ पर वो ऋषि संस्कृति देव संस्कृति के भावों को सबके सामने रखता हो, तो वो विश्वविद्यालय उस संकल्पना का मूर्त रूप है जहाँ पूज्य गुरुवर ने सोचा कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पुनः बनाए जाएं, जहाँ गुरुकुल परंपरा को पुनः से जिया जाए। तो जो उन विश्वविद्यालयों में होता था उसी का एक अद्भुत स्वरूप इंटर्नशिप परिव्रज्या, जिसे यहाँ पर इस रूप में हम सब देख रहे हैं। इस पल में हम सब निश्चित ही स्मरण कर रहे होंगे उन दिनों का जब ज्ञान दीक्षा के पलों में यही विद्यार्थी यहाँ पर बैठे थे और श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के शब्दों में मान्यम मान्यम को हम सब ने स्वीकारा था। उस शिक्षण परंपरा से अब हम सब आगे बढ़ चुके हैं और अब अवसर है समाज को उसके ऋण से हम उऋण कैसे हों। इस अवसर पर जब आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा एक कार्यकर्ता, एक आर्किटेक्ट और युग ऋषि के शिष्य जो कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, श्री शरद पारदी जी से कि वे स्वागत भाषण हेतु कृपया यहाँ पर पधारें। हम लोग शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जनवरी 2016 के इंटर्नशिप प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ समारोह में पधारे इस शुभारंभ के हमारे अपने अध्यक्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख
श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडे जी। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री संजय गुंजियाल जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, देव संस्कृति ही विश्वविद्यालय के ही कुलसचिव श्री संदीप कुमार जी, शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस्व से पधारे हमारे सम्माननीय परिजन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी विभाग प्रमुख, आचार्य, आचार्या, प्रेस प्रतिनिधि एवं प्यारे छात्र छात्राओं और अन्य उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों, देव स्वरूप भाइयों, आप सभी इस शुभारंभ समारोह के लिए आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस विश्वविद्यालय में फॉर्मल एजुकेशन, सामान्य शिक्षण क्रम के साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मानवीय मूल्य आधारित विद्या का क्रम भी सिखाया जाता है और इस विद्या और शिक्षा का समन्वय कर इसका उपयोग समाज हित में करने हेतु इंटर्नशिप एक सशक्त माध्यम है। इस वर्ष कुल 434 विद्यार्थी इस इंटर्नशिप में भाग लेंगे, बाहर जाएंगे। 268 छात्राएं 77 टोलियों में जाएंगी और 166 छात्र 55 टोलियों में निकलेंगे। इनका समय 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा। भारत के 22 प्रदेशों में और एक नेपाल में ये 23 क्षेत्रों में टोलियां जाने वाली है। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था, मानवीय मूल्य व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत का एक अंग है। इनको पाठ्य विषयों में स्थान न देना छात्रों को अपने जन्मसिद्ध अधिकार के एक भाव के लाभ से वंचित करना है। मित्रों, इस विश्वविद्यालय में हमने प्रयास किया है कि मानवीय मूल्यों को इनके विषयों के साथ गुथ कर इनको इनके जिम्मेदारी का एहसास कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वी वांट दैट एजुकेशन by which the character is formed, strength of mind is increased and intellect is expanded, and by which one can stand on their own feet. यह विश्वविद्यालय यही प्रयास करता है कि सामान्य शिक्षण क्रम के साथ साथ मूल्यों का शिक्षण भी देते हैं। और इस इंटर्नशिप के लिए जो विद्यार्थी परिव्रजा करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में जाएंगे, एक माह के लिए इन्होंने जो यहाँ पे सीखा है, जो पाया है, जो इनके व्यवहार में परिलक्षित होता है, उन लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे कि हम भी विद्यार्थी हैं, लेकिन हम में कितना फ़र्क है। मित्रों, इस समारोह के लिए आप सब लोग पधारे हैं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही आरंभ हुआ समाज सेवा का एक अद्भुत प्रकल्प इंटर्नशिप। विगत 13 वर्षों का इतिहास जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हजारों हजार टोलियों में विद्यार्थी गए, गांव में, कस्बों में, शहरों में, और वो सप्त आंदोलन जो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, व्यसन कुरीति उन्मूलन, नागरिक जागरण से जैसे जुड़े हुए थे, वो न केवल सामान्य लोगों के बीच में गए, विद्यालयों में गए, पुलिस कर्मियों के बीच में गए, आर्मी पर्सनल्स के बीच में गए, कॉरपोरेट्स के बीच में गए, और वहाँ से जिस रूप में उन्होंने अपने यहाँ की शिक्षण परंपरा को उनसे बांटा, इसी का ये उदाहरण है कि विभिन्न रूपों में हमारे विद्यार्थी अच्छी अच्छी जगह प्लेसमेंट्स भी पाते हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुचरणों में जिनका बचपन बीता और यौवन में ऋषि प्रेरणा से जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल की, व साथ ही मनोचिकित्सक के रूप में उन्होंने एशिया और यूरोप में प्रख्यात रूप से अपनी भूमिका अदा की। अल्जाइमर डिजीज़ को लेकर के बहुत बड़े बड़े संगठनों को जिन्होंने हेड किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आवश्यकता मेरे देश में खुद है, अपनी मातृ संस्था की सेवा में वो पुनः वापस आए और युवाओं को जो विस्मृति हो गई है, जो अपनी दिशा से वो भटके हैं, उनको दिशा देने का प्रयास वो कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर को मैं निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पर आएँ और हम सबसे अपने अनुभव शेयर करें। डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर। धन्यवाद गोपाल। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को साक्षी मानकर एक बार गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करेंगे। कमर सीधी कर लें। भगवान सूर्य का, सविता देवता का, माँ गायत्री का, परमेश्वर का ध्यान करें। भाव करें
कि उनकी ऊर्जा, उनकी ऊष्मा हमारे शरीर को, मन को, अंतरात्मा को पवित्र कर रही है, प्रखर कर रही है। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग के शुभारंभ के अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय कुलाधिपति जी, मुख्य अतिथि श्री संजय गुंजाल जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, इंटर्नशिप सेल के परिवीक्षक प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों की इंटर्नशिप की ट्रेनिंग का पहला दिन है और ये हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़े गौरव की और खुशी की बात है कि आज अपने जीवन के अनुभवों से आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए श्रद्धेय कुलाधिपति जी के अतिरिक्त एक ऐसी शख्सियत हम लोगों के मध्य उपस्थित है जिनका हम सभी तहे दिल से सम्मान करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य कह लें कि आज राष्ट्र का सामान्य नागरिक पुलिस को विश्वास की दृष्टि से नहीं देख पाता, पर गुंजाल जी को जानते हुए वर्षों हमें हो गए और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उनका जीवन कुशलता की, ईमानदारी की, कर्तव्यनिष्ठा की और जवाबदारी की परिभाषा है। हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड ऑनेस्टी। जो लोग कई जगहों पे उनने काम किया और जो सबसे बड़े गौरव की बात है, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पर भी वो गए, हरिद्वार में उनने 5 वर्ष पहले काम किया था, पर जहाँ से भी वो गए उस जगह पर अपनी प्यार भरी छाप छोड़ करके गए। लोग अब भी उनको दिल से याद करते हैं और हम लोगों के जो विद्यार्थी केदारनाथ की त्रासदी में फंसे थे वो इस बात के गवाह हैं कि केदारनाथ की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी के बाद वहाँ पहुँचने वाले पुलिस के पहले अधिकारी थे और सबको सुरक्षित करके वहाँ से लौटने वाले भी वो अंतिम अधिकारी थे। तो जिस समाज सेवा के भाव को लेकर के हम लोग इस इंटर्नशिप का यहाँ पर आयोजन करते हैं, जो भाव, जो समझ हम आप लोगों के अंदर डालने का प्रयत्न करते हैं, उस अवसर पर अपने जीवन से आपको प्रेरणा देने के लिए इससे बेहतरीन व्यक्तित्व नहीं हो सकता था। तो एक बार पुनः मैं उनका इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोगों के लिए आप लोगों का ये इंटर्नशिप की ट्रेनिंग का पहला दिन है और इस ट्रेनिंग से आप लोग क्या लेकर के निकल सकते हैं, इस विषय पर 2 मिनट बोलना चाहूँगा। किसी भी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या हो सकता है? किसी भी ट्रेनिंग का उद्देश्य आपको आपके कार्य क्षेत्र के लिए तैयार करना है, आपको आपकी कर्मभूमि के लिए तैयार करना है, आपको आपकी रणभूमि के लिए तैयार करना है। सेना के जवान IMA में जाते हैं, मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, छावनी में जाते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, पर उनकी पोस्टिंग बॉर्डर पर होती है। आप लोग कहीं पर भी प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि जब आप लोग वापस जाएं तो जो आपको कार्य क्षेत्र दिया गया है वहाँ पर आप कुशलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। इस कार्य के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए स्कूल में नहीं डालते। स्कूल में इसलिए डाला जाता है ताकि आप कॉलेज के लिए तैयार हो जाएं, कॉलेज में इसलिए डाला जाता है ताकि आप यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाएं, यूनिवर्सिटी में इसलिए डाला जाता है ताकि आप समाज के लिए तैयार हो जाएं। और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अब तक आपने जो सीखा उसको आप अप्लाई करना सीख जाएं, इस कार्य के लिए आपको तैयार करना है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है दोस्तों कि आप लोग कम से कम, और कुछ नहीं तो अपने जीवन के लिए कीमती अनुभवों को बटोर करके इस इंटर्नशिप से लौटें। क्योंकि जो अनुभव आपको सिखाता है वो, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि दुनिया की कोई किताब, कोई लेक्चर, कोई उद्बोधन नहीं सिखा सकता। आपकी ज़िंदगी में एक बार कोई चीज़ अनुभव के रूप में उतर जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी का परमानेंट एक तरीके की लेगेसी हो जाती है, जिसको कि आप कभी भूल नहीं सकते। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जब MBBS किया हमने, यहीं हिमालयन इंस्टीट्यूट से किया था, पहले बैच के थे और पहली इंटर्नशिप थी। स्वाभाविक रूप से हमसे पहले कोई सीनियर बैच नहीं था। पहले दिन मेरी ड्यूटी लगी थी इमरजेंसी में, और चूँकि C से मेरा नाम पड़ता है, मेरे से पहले सारी लड़कियां थी और लड़कियों को जो है उनने घर भेज दिया कि भाई आराम करो आप लोग। तो पहली रात को इंटर्नशिप में ड्यूटी थी इमरजेंसी में। ऑर्थोपेडिक के हम लोगों के कंसल्टेंट थे डॉक्टर BK संजय। पहला उनने नी ट्रांसप्लांटेशन किया था, नी रिप्लेसमेंट किया था, उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। पहली रात थी और पहली रात में जो पहला केस हम लोगों के सामने आया, डॉक्टर बनने के बाद 5.5 साल की पढ़ाई के बाद पहला केस आया। एक उस
व्यक्ति का जो मुंदौली का रहने वाला था। आप लोग रूपकुंड के ट्रैक में जाएं, जब नंदा देवी राज जात की यात्रा आती है तो मुंदौली से ऊपर वाण एक जगह आती है, वहाँ का रहने वाला था। गुंजाल जी अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ का रहने वाला था। वहाँ भालू उसके पीछे पड़ गया, तो भालू पड़ा तो जैसे ही पेड़ पे चढ़ा वो नीचे गिर गया तो उसके टिबिया का फ्रैक्चर हो गया। नॉर्मली टिबिया के फ्रैक्चर में कोई टेंशन की बात नहीं है, आप प्लास्टर कास्ट लगाइए, 6 वीक में आराम करिए, सही हो जाएंगे। जिस जगह उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ वहाँ से उसको मुंदौली आने में 1 दिन लगा, वहाँ से कर्णप्रयाग आने में उसको 2 दिन लगे, वहाँ पर उन लोगों ने 2 दिन रोका, उसके बाद फिर हिमालयन इंस्टीट्यूट भेजा 7 या 8 दिन के बाद। पूरे पैर में सेप्टिक हो चुका था, सेप्टिसीमिया हो गया था, पूरे शहर में जो पूरे उसके शरीर में जो है जहर फैल गया था। डॉक्टर संजय थे, उन्होंने कहा कि चिन्मय कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एम्पुटेशन करना पड़ेगा, पेशेंट का पैर काटना पड़ेगा। एक स्कैल्पल हम लोगों के पास था, एनेस्थीसिया देने का समय नहीं था, उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती थी। और मुझे अभी भी याद है कि वो पहली रात जिस दिन हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे और पहले दिन की पोस्टिंग हुई, उसका पस मेरे चेहरे पर आ रहा था, खून मेरे चेहरे पर आ रहा था और आदमी कह रहा था कि किसी तरीके से मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। कुछ हम लोगों के पास नहीं था सिवाय इसके कि उसके उस पैर को उस समय हम लोग जाने देते। पर मैं आपको बताऊं, 5 साल की पढ़ाई एक तरफ और 1 घंटे की वो जो छोटी सी सर्जरी थी एक तरफ, उस 1 घंटे ने हमको डॉक्टर बना दिया। और वही मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों ने जितना पढ़ा अब तक वो एक तरफ, और ये 1 महीने की इंटर्नशिप एक तरफ। अब तक आपने जितने लेक्चर लिए वो एक तरफ, और अब आप जाकर के जो क्षेत्रों में महसूस करेंगे, उन लोगों की आंखों में डाल करके महसूस करेंगे जो गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और उनसे आप जो गुरुदेव के मिशन को समझ करके लौटेंगे, वो आपको दुनिया की कोई किताब नहीं समझा सकती। तो ये समय आप लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी के सबसे कीमती अनुभव बटोरने का है, और इसको आप लोग इस दृष्टि से मत लेना कि आप लोगों के सिर पर एक बोझ डाल दिया गया है और आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है। आप लोग इसको एक सौभाग्य के रूप में लेना, क्योंकि यदि सिर्फ हम लोगों को टिकट अरेंज करने होते, इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम लोग 464 बच्चों की टिकट अरेंज करें, उनके 1 महीने की व्यवस्था बनाएं, उनके खाने पीने की व्यवस्था बनाएं, क्षेत्र के कार्यकर्ता आप लोगों के लिए इतना दिल लगाएं, समय लगाएं, श्रम लगाएं, भावनाएं लगाएं। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि बेटा आप लोगों के दिल में समाज के लिए कहीं सही में कोई अच्छी सोच, समझ, दृष्टिकोण विकसित हो सके। उसके पीछे लोगों की भावना यह है कि आप लोग कुछ अच्छा लेकर के आओ और आप समाज को कुछ अच्छा दे सको। तो ये भावना आपके अंदर विकसित हो। इस इंटर्नशिप की ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों के व्यक्तित्व का परिष्कार हो, आप लोग राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सको, समाज के लिए उपयोगी बन सको, और जिस उद्देश्य को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने इस गायत्री परिवार की स्थापना करी थी, उसकी चिंगारी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ सके, ये इस इंटर्नशिप का मूल उद्देश्य है। आप लोग क्षेत्रों में जाओ, उन लोगों को देखो जो रात दिन काम करते हैं, और रात दिन काम करने के बाद जो शाम को 2 घंटे उन्हें मिलते हैं, उस समय में वो लोगों को पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं, अखंड ज्योति बांटने के लिए निकल जाते हैं, बच्चों को याद नहीं करते। आप सबके माता पिता, आप अपने अंतर्मन से पूछ करके देखो, आप में से 90% के माता पिता इसी तरीके के जीवन को अपनाते रहे, और वो लोग जो थोड़ा बहुत अनुदान भेजते हैं उससे आप लोगों की एजुकेशन हो पाती है, उससे सारा का सारा संगठन यहाँ पे खड़ा हो पाता है। तो इस समय उन लोगों के बीच जाने का, उन लोगों को शांति कुंज की ओर से धन्यवाद अदा करने का, आभार प्रकट करने का, और अपने जीवन के माध्यम से उनको ये दिखाने का है कि जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने अनुदान भेजा था, जो सोच करके आप लोगों ने यहाँ पर भेजा था देव संस्कृति विश्वविद्यालय को खड़ा करने के लिए, हम लोग उसकी साक्षात प्रतिमा हैं, और हम लोग अपने व्यक्तित्व के माध्यम से आपको ये दिखा सकते हैं कि हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बेताब हैं, तड़प रहे हैं। तो भगवान करे भावना आपके अंदर आए, ये सोच आपके अंदर आए, इस भावना के साथ कि हम लोग जो अपेक्षाएं आपसे रखते हैं उन सबको आप लोग पूर्ण कर पाने में सफल होंगे। एक बार पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और एक बार पुनः मैं गुंजाल जी को धन्यवाद देता हूं यहाँ आने के लिए, हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। यही भाव थे जो पूज्य गुरुवर सदैव अपने शिष्यों को कहा करते थे, और उसी को निभाने का आज हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर है, और गर्व है सदैव से इस विश्वविद्यालय को अपने विद्यार्थियों पे, जिन्होंने किसी भी कसौटी पे खुद को खरा उतारा है। कार्यक्रम के अगले क्रम में अगर मैं परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय की कक्षाओं से कुछ शब्द चुरा लूँ, तो जैसा कि इंसान के अंदर सत रज तम रहता है, व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, समाज भी है जिसमें सत है, रज है और तम है। सत तो सत है, लेकिन रज और तम को नियंत्रित करने के लिए जिनके जीवन का क्षण सामाजिक जीवन में लगता है, ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे सामने है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाना और वैयक्तिक स्वच्छंदता को नियंत्रित करने का प्रयास सदैव जो करते रहते हैं, जो एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं, और जैसा कि हमारे कुलपति
प्रतिकुलपति महोदय ने बताया कि जिनका जीवन सदैव से समाज सेवा के लिए जिन्होंने अपने आप को सदैव प्रस्तुत किया है, ऐसे एक व्यक्तित्व आज हम सबके निकट हैं, जो अपने जीवन के अनुभवों से आज के इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के युवाओं को कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। मैं मुख्य अतिथि उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं श्री संजय गुंज्याल जी को, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र। जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। संबोधन की जो सामान्य औपचारिकता है उसका आज मैं कुछ अतिक्रमण करते हुए, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा हुआ था तो आपके डॉक्टर सारथी जी कुलपति जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा उन्होंने इसे 1973 में ज्वाइन किया। 73, जबकि मतलब जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे पहले आप इस संस्था को ज्वाइन कर चुके थे। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो लोग डायस पे बैठे हैं, चाहे अनुभव में, चाहे काम में, चाहे उम्र में, वो सभी लोग मुझसे कहीं बड़े हैं। और मेरी जो स्वर्गीय माँ कहा करती थी, अपने बड़ों का नाम लेते नहीं, तो मैं सीधे बिना आपका नाम लेते हुए मैं आपके प्रति सम्मान को, अपने सम्मान को और आदर को रखते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि प्यारे छात्रों और यहाँ पर जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी बातें कही है, मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूँगा। आज से 4-5 महीने पहले मैं जॉली ग्रांट से दिल्ली जा रहा था। मैं ही नहीं, उस जहाज़ में माननीय मुख्यमंत्री जी, एडवोकेट जनरल और बाकी कई सारे लोग थे। मौसम जैसी टेक ऑफ हुआ एकदम खराब हो गया और लैंडिंग के समय पे आपने शायद दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, वो लैंडिंग पहले एक बार प्रयास किया, ऑलमोस्ट वो दिल्ली को टच करता हुआ, रनवे को टच करता हुआ, और दोबारा उसने फिर लैंड नहीं कर पाया और वो सीधे ऑलमोस्ट 90 डिग्री में ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद जहाँ दिल्ली की लाइट दिख रही थी एकदम अंधकार छा गया। फिर दोबारा ट्राई किया, आधे घंटे होवरिंग करने के बाद जब दोबारा ट्राई किया तो उसमें भी वो लैंड नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो पहली बार में तो सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से कई तरह के डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन जब दूसरी बार किया तो सभी लोग शांत हो गए। सब लोगों में घबराहट थी, लोगों में पसीने आने लगे और जो आपका वास्तविक चरित्र है उसमें दिखने लगा। तब मैंने भी सोचा, कई सारी चीज़ें सोची, मैं भी काफ़ी घबरा गया था। और दूसरी बार लैंड करने के बावजूद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ और एकदम बादलों के बीच वो भी नहीं कर पाया और बादलों के बीच पूरा का पूरा जो जहाज़ है, जैसे पैसेंजर बस अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में जाती है तो उस तरह की स्थिति आ गई थी। तो लगा कि कुछ होने जा रहा है, सारे बुरे ख्यालात आने लगे। और तीसरी बार भी ट्राई किया, जनरली तीसरी बार नहीं करते, 3 बार करने के बाद जब स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई तो लोग काफ़ी शांत थे, कुछ लोग देवी देवताओं का, भगवान का नाम लेने लगे। तो मैं भी अपनी सीट में बहुत ज़ोर से टाइट अपने बेल्ट को ठीक करके बैठा हुआ था। अचानक पीछे से एक बुदबुदादा थोड़ी सी एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी गायत्री मंत्र की। जो गायत्री मंत्र वहाँ धीरे से जो आवाज़ आ रही थी उसको मैंने भी स्टार्ट किया बोलना। उससे एक चीज़ हुआ कि जो घबराहट थी वो घबराहट कम हो गई। जो उस समय कई सारे नेगेटिव, नकारात्मक ख्याल थे वो धीरे धीरे सकारात्मक ख्याल की तरफ बढ़ने लगे। ये मेरे अपने आप जो आप बीती है। और सारे मंत्र और उच्चारण सारे भूल के मैं एक इसी को मंत्र को लगातार कई बार दोहराता रहा। और धीरे धीरे उसके बाद फिर वो जब टेक ऑफ नहीं कर पाया तो हमें फिर लखनऊ ले गए। लखनऊ ले जाने के बाद रात को जहाँ 7 बजे पहुँचना था, हमें फिर 11 बजे दोबारा दिल्ली आए। बेसिकली मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, ऐसे विपत्ति या ऐसे नेगेटिव, नकारात्मक वातावरण में एक जो मेरा सहारा बना, उस गायत्री परिवार के सभी लोगों को मैं आज के दिन सभी का मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं उसके बाद क्या हुआ कहेंगे तो मैं आज आपके सामने हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा जो उस समय के जो ख्यालात थे नेगेटिव, वो सारे के सारे जिस तरह से मुझे एक बल दिया, सबल दिया, वो अपने आप में ऐसे विपरीत
काल के लिए मेरे लिए एक संबल का काम किया। और जिस तरह से एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल स्टेप्स, आपकी लंबी जर्नी तभी जो पहला कदम होता है उसी से आप 1000 माइल्स चलते हैं। तो इतने डीप रूटेड, कल्चरली स्पिरिचुअली रिच शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके 1000 माइल्स का पहला स्टेप है। ये अपने आप में पहला स्टेप है जो कि आपको काफ़ी आगे तक ले जाए, क्योंकि जिस तरह के मानवीय संबंधों, अपनी जड़ों से जुड़कर आप आधुनिकतम पाठ्यक्रम के साथ, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो, चाहे एनिमेशन के रूप में आप लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है आप लोगों को। और इसीलिए मैं कहूँगा दिस इज़ द फर्स्ट जर्नी टुवर्ड्स द 1000 स्टेप्स। और इसमें कई चीज़ें मैंने यहाँ से शांति कुंज से और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से सीखी है। आपको याद होगा अभी जस्ट आप में जो पहले डॉक्टर साहब ने जो कहा था कि मैं यहाँ पर पहले हरिद्वार में 2.5 साल एज SSP रहा, और उस कार्यकाल के दौरान आप लोगों से काफ़ी संबंध भी रहे। तो हरिद्वार के नाम को लेके कई बार लोग मेरे पास आते थे, कहते थे कि एक इमेज बना के आते थे, और आने के बाद जब घूम के आने के बाद जब वो मुझसे कहते थे कि वो सेटिस्फाई नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कमी है या वो फीलिंग नहीं आती है, वो अध्यात्म का वो टच नहीं मिलता है, तो मैं फिर उनको शांति कुंज का एड्रेस देता था। और जब वो वहाँ से लौट के आते थे तो उनमें वो पूर्ति वाला भाव रहता था, क्योंकि कई सारे चीज़ें जो आप शायद कंक्रीट के जंगल में, जो हरिद्वार में काफ़ी जगह आपने देखा होगा, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती है। वो सराउंडिंग, वो एटमॉस्फेयर जो स्पिरिचुअली इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर है, वो नहीं मिल पाता है। और एक जब मैं DIG रेंज के रूप में था और यहाँ पर SSP मिस्टर सैलाल थे, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजकल जो है वो थे सैलाल के समय सेंथिल पांडियन। उसकी एक घटना के बारे में आपको बताता हूँ, मोस्टली आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं एक करैक्टर की बात बता रहा हूँ, चरित्र की बात बता रहा हूँ कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति के वास्तविक चरित्र के बारे में पता चलता है। एक यहाँ पर बहुत बड़ी यज्ञ हुआ था, यज्ञशाला हुआ था, उसमें एक घटना हुई थी, उसके बारे में बताऊँगा। और उसके संबंध में वो मुझे जानकारी में और कुछ ही लोगों को जानकारी में है, आप में से शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि उसमें एक हादसा हुआ था, लगभग 20 लोगों की असमय डेथ हुई थी। लेकिन उसके पीछे जो कैरेक्टर की चारित्रिक गुण के बारे में है, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था। जब भी कभी इस तरह के स्टैम्पेड होते हैं तो जो पहली जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की होती है। आप लोग को भी पता है, जब भी कभी स्टैम्पेड देश में होता है तो उसमें SHO से लेकर, तहसीलदार से लेकर DM SSP तक कई बार सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपने देखा होगा। आप बताइए, यहाँ हरिद्वार में जितने भी बड़े स्टैम्पेड हुए हैं सभी में ये हुआ है, अगर आप इतिहास देखेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब ये घटना हुई तो मैं भी देहरादून से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद DM SSP मुझे मिले, तो मैंने कहा देखिए ये कार्यक्रम सारा का सारा शांति कुंज के द्वारा आयोजित किया था, यद्यपि क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का काम है, लेकिन आप एक बार शांति कुंज में जाइए और डॉक्टर पांड्या जी से मिलिए। वो दोनों आए थे आपके पास, और आने के बाद उन्होंने आपसे बात की। बात करने के बाद तब तक इतना ज़्यादा मीडिया में हर जगह हाहाकार मच चुका था कि उस समय मुख्यमंत्री जी जनरल खंडूरी जी थे, वो वहाँ से सीधे फ्लाई करके यहाँ पहुँचे, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोग पहुँचे हुए थे। और वहाँ इसी तरह से कैंपस में ऐसी स्टेज पे करीब 20-25 सीट्स लगे हुए थे, उसमें डॉक्टर साहब भी थे और साथ में सभी लोग थे, और मीडिया सवाल पूछ रही थी। और उस समय आपके द्वारा सबसे पहले माइक लिया और कहा कि जो ये घटना हुई है, ये जो हादसा हुआ है, ये देखिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जबकि सब कुछ जो वास्तविक चरित्र किस तरह से निकल के आते हैं, उन्होंने कहा इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इसमें इन लोगों का किसी का दोष नहीं है। और ये पहली बार है कि कोई भी जिलाधिकारी, DM, SSP तो छोड़ो, कोई कांस्टेबल का भी सस्पेंशन या ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसके पीछे राज है कि आपके द्वारा उस समय जिम्मेदारी ली थी।
और सबके सामने बोला था कि ये जो हुआ है इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वास्तव में जिम्मेदारी इनकी नहीं थी, आपकी नहीं थी, वो तो हमारी थी। क्राउड मैनेजमेंट हमारा काम है, हमारा बेसिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में ये जो लाइफ जर्नी है ये ईजी नहीं होने वाली है। इस लाइफ जर्नी में हर बार अप डाउन आएंगे, कई बार आपके पक्ष में आएंगे, कई बार आपके विपक्ष में आएंगे। लेकिन ऐसे में आपके जो वास्तविक मानवीय मूल्य है उसको लेकर उसके साथ बिना कॉम्प्रोमाइज करे डिसीजन लिया जाना, ये आप सभी लोगों से अपेक्षित है। मैंने एक उदाहरण आपके पास, बहुत बड़ा उदाहरण दिया, और आप में से कई लोग को इस उदाहरण के बारे में जानकारी भी नहीं होगी। और यही रीजन है कि जो उस दिन के बाद से मेरा जो अपना एक आपके प्रति जो एक सम्मान और श्रद्धा है वो कई गुना बढ़ गई। वैसे तो शांति कुंज से मैं इनडायरेक्टली कई बार जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो केदारनाथ आपदा के दौरान आप लोग का कार्य देखा है, या फिर जो नंदा देवी राज यात्रा है 12 साल बाद होता है, उसमें जो 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच में उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, पैदल मार्ग की, वेदनी के बाद। वेदनी में पिछली बार जब 12 साल पहले घटना हुई थी, 12 साल पहले जब हुआ था, तो उसमें डबल डिजिट में डेथ हुई थी, जबकि टोटल भीड़ लगभग 4 से 5000 लोगों ने क्रॉस किया था पूरे यात्रा को। इस बार लगभग 5 या 6 गुना थे, 25 से 30 हजार लोग थे। लेकिन उसमें जो चेंजेस था कि कई ऐसे संस्थाएं थे जिसमें एक शांति कुंज भी थी, जिनके पड़ाव और जिनके भोजन की व्यवस्था जगह जगह पर थी। उसमें चाहे वेदनी में हो, चाहे लाता खोपड़ी में हो। आप में से कई लोग शांति कुंज के जो स्वयं सेवक है, वो लोग वहाँ पर सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से, बिना किसी अपने व्यक्तिगत हित के वहाँ पर खड़े थे। और यही रीज़न है कि कई जो हम लोग जो सेवा भाव से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर जो कार्य करते हैं, उस कार्य का परिणाम अंत में सही होता। और ये पहली बार ऐसा यात्रा रही जिसमें एक भी डेथ नहीं हुई। उसका अगर क्रेडिट कई लोगों को जाता है तो उसमें शांति कुंज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे कई सारे बातें हैं, और आज जिस तरह से आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि इतने अच्छे माहौल में जो बच्चे अपना अध्ययन कर रहे हैं और उनके सुखमय भविष्य की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आप सभी को डायस पे जितने भी महानुभाव हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और मैं ये पहला विजिट नहीं होगा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बीच बीच में वैसे ही बिना इस प्रोग्राम के बुला लिया करें। धन्यवाद, थैंक यू। जो आत्मीय भाव आपने हमारे साथ बांटे, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2016 आरंभ हो चुका है और आज के इस पल में जब हम देखते हैं कि 19-20 साल का एक नौजवान बड़ी ही रुचि से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आज छुट्टी का दिन है, गंगा सफाई करने। नौजवान तो नौजवान, उसके साथ उसके शिक्षक भी चल पड़ते हैं। जब बात होती है किसी के सामने बात करने की, जो एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस जो भी युवक लेकर के जाते हैं, लोग अचरज में पड़ जाते हैं। कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करके आए हो क्या, या कोई स्पेशल कोई कैप्सूल लेके आए हो क्या, कोई ऐसी श्रृंखला सीख की? तो वो विद्यार्थी मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि हम असल में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना मतलब युग ऋषि के उन विचार कि आज अध्यात्म भी अपने आप में युवा हो रहा है, और देश न केवल विदेश में लोग पूरी उत्सुकता के साथ इस अध्यात्म के साथ जुड़ना चाहते हैं। युवाओं को गढ़ने की टकसाल में जिन्होंने आरंभ से ही उस गुरुदेव के विजन को लेकर के आगे चले, यूं तो एक चिकित्सक रहे, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र से आगे बढ़कर गुरुदेव के संरक्षण में जिन्होंने खुद इंटर्नशिप की, और आज भी परिव्राजक के रूप में एक परिव्रज्या में वो सतत लगे रहते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह हम युवाओं को भी सोचने पर विवश कर देता है कि यौवन की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है। हमारे ऐसे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जो हमारे अभिभावक हैं, जो सदैव, आज आप जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबको जान के खुशी होगी कि इस इंटर्नशिप के दौरान भी कहीं यदि आप श्रद्धेय के किसी कार्यक्रम में आएंगे, वो आपको पहचान जाएंगे और उनको मुस्कुराते हुए वो देखेंगे आपको और आपकी ओर कहेंगे कि ये मेरे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। ऐसा गर्व और गौरव जिनके हृदय में सदैव अपने विद्यार्थियों के लिए रहता हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सदैव
अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के सजन सैनिक बनाने के लिए तत्पर रहते हों, ऐसे हम सबके अभिभावक परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का मैं आह्वान करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे साथ मंच पर विराजमान हमारे पुलिस महानिदेशक श्री संजय गुंजियाल जी, हमारे कुलपति जी शरद पारधी जी, प्रतिकुलपति चिन्मय और हमारे संदीप जी, रजिस्ट्रार साहब, सभी फैकल्टी के सभी सदस्य, सभी यहाँ उपस्थित हमारे इंटर्नशिप में जाने वाले छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापकगण, प्राध्यापक भाई, प्राध्यापक बहनें और सभी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी सदस्य। ये एक बहुत सुखद सौभाग्य कि आज हमारे बीच में श्री गुंजियाल जी बैठे हैं। मैं पुलिस की छवि मेरे दिमाग में कुछ अलग थी, पर गुंजियाल जी से मिलने के बाद मेरी छवि बदल गई पूरी तरह से, चिंतन बदल गया संजय कि ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को सहायता करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए पहाड़ की ऊंचाइयों पर, आप वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ गुंजी गांव है। गुंजी गांव जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा में रास्ते में आता है, आप वहाँ के रहने वाले हैं और आपने कई बार शांति कुंज के सहयोग से बहुत सारे आपदा राहत के कार्य में भी शांति कुंज की मदद ली है और हमने दी है। मैं समझता हूँ कि इनका अपना आत्मीयता का स्वरूप इतना ज़्यादा विराट है कि ये हर किसी के सामने शांति कुंज की तारीफ करते हैं हमेशा। तो मैं सोचता हूँ कि ये इसी वजह से है क्योंकि ये शांति कुंज के एक तरह से भावनाओं से जुड़े हुए ऐसे सदस्य हैं जो भले यहाँ न रहते हों, हम प्रशासन में इनको शांति कुंज का सदस्य मानते हैं कि प्रशासन में शांति कुंज का एक कार्यकर्ता है जो वहाँ बैठा हुआ है और हमारे हित की चिंता करता है हमेशा। मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपके पास बहुत सारे प्रशासकीय कार्य रहते हैं। ये प्रांत छोटा है पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, अगणित समस्याएं हैं। आपने एक घटना के माध्यम से हमको जो आज बहुत 4-5 साल पहले धकेल दिया, उससे पता चलता है कि आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। आपने उसको समझा और समझने के बाद आपने उसकी सही अभिव्यक्ति की। निश्चित रूप से वो क्षण बड़ा मार्मिक था जब मुझे बोलना पड़ा और मेरे बोलने के बाद तुरंत बाद पूरे देश का मीडिया जो चिल्ला के कह रहा था वो चुप हो गया, एकदम चुप हो गया। मेरा बोलना जो था वो गुरुदेव की इंस्पिरेशन थी, गुरुदेव की प्रेरणा थी। परम पूज्य गुरुदेव ने जो मुझसे कहलवाया वो मैंने कह दिया और उसके पश्चात फिर हम कुछ भोग रहे हैं, कुछ परिणाम तो भोग रहे हैं उसका कहने का, परंतु वो इतना जटिल नहीं, इतना कठिन नहीं है, निकल जाएंगे उससे, हम लोग उस प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शांति कुंज एक ऐसी छावनी है जिसमें आप लोग पढ़े, आप लोगों ने यहाँ पढ़ करके अपने आप को ट्रेनिंग दी और सीखने के बाद आप यहाँ से जा रहे हैं। अब आपको फील्ड रूपी छावनी के रूप में भेज रहे हैं। यहाँ ये महाछावनी है तो वो छोटी छावनी है जहाँ आप जा रहे हैं और जहाँ जाएंगे वहाँ आपसे अपेक्षाएं बहुत होंगी। मैंने जब इंटर्नशिप की, जैसे चिन्मय ने अपना अनुभव बताया, मैंने अपनी इंटर्नशिप मेडिसिन में की, स्टार्ट भी मेडिसिन से की, कार्डियोलॉजी से स्टार्ट की मैंने। और मुझे मालूम है कि पहली रात मुझे भी डिफिब्रिलेटर लगाना पड़ा अपने पेशेंट के ऊपर मेरे प्रोफेसर के सामने, और उन्होंने मुझे लगाना बताया, लगाना सिखाया और मैंने उस पेशेंट को कांपते हुए ऊपर नीचे होते देखा और जब वो देखा तो मैं बड़ा डर सा गया। मैंने कहा ये उस ट्रेनिंग के दौरान, पढ़ाई के दौरान तो देखा था, परंतु यहाँ जब मैं खुद अपने हाथ से कर रहा हूँ तो बड़ा दिक्कत लग रही है क्योंकि जीवित है ये व्यक्ति और जीवित है व्यक्ति। हम तो कैडेवर पे किया था हमने प्रैक्टिस, हमने तो जीवित पे नहीं किया था, परंतु वो किया और करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप ने मुझे परिपक्व बना दिया। मैं समझता हूँ कि MBBS अकेले सफिशिएंट नहीं होता जब तक कि आदमी 1 साल इंटर्नशिप नहीं करता। मेरे साथी कई ऐसे थे जो एंजॉय करते थे इंटर्नशिप को, छुट्टी पे घर चले जाते थे इंटर्नशिप में, तो मैंने उनको सबको राज़ी किया। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ रुकने को तैयार हूँ यहाँ पर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हम लोग सभी इंटर्नशिप के सभी कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। मेरे साथ करीब 20 से 25 छात्राएँ थे जो मेरे ही बैच के थे। NOP
RS से शुरू होने वाले जितने थे उस सब मेरे साथ थे। हम लोगों ने मिलजुल करके इतने अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यक्रम चलाए। इंदौर के पास एक गांव है, इंदौर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर, उस गांव में हमें रूरल एजुकेशन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के ऊपर कंसेप्ट के ऊपर करीब 6 वीक रहना पड़ा। 6 वीक हम रहे तो ऐसे रहे जैसे परिवार के सदस्य की तरह से। गांव वालों ने इतना प्यार दिया, गांव वालों ने कहा कि आप कुएं में दवा डालनी है तो आप बता दीजिए, हम डाल देंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं, हम आपके सामने डालेंगे, दिखाएंगे। वैक्सीनेशन लगाना सिखाया, उनके साथ बैठ के खाना खाया। कभी मैंने रात में इतनी अच्छी चांदनी नहीं देखी थी जैसे वहाँ मैंने गांव में देखी, इतने अच्छे सितारे नहीं देखे थे जितने मैंने वहाँ देखे। और चंद्रमा की चांदनी में हम लोगों ने कार्यक्रम किए, रात में संगीत के कार्यक्रम किए, गीत के कार्यक्रम किए। ये मेरे लिए एक अभूतपूर्व अनुभव था। उसके बाद फिर मैंने MD किया वहीं उसी कॉलेज से मेडिसिन में, और वो करने के बाद जब मैं क्षेत्र में गया तो परिपक्व था। मैं इतना जानता हूँ कि वो जो चीज़ थी उस चीज़ ने मुझे मैच्योर बना दिया। इंटर्नशिप मैच्योर बनाती है आदमी को। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं या आने वाले दिनों में जिनको कि एक नए कार्यक्षेत्र में जाना है, उन सबको एक परिपक्वता की एक चरम सीमा पर लाकर खड़ा कर देगी। और उस परिपक्व हो जाने के बाद फिर आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके अंदर निश्चित रूप से वो दिखाई पड़ेगी, चेहरे पे दिखाई पड़ेगी, आपके बोलने में दिखाई पड़ेगी। कई जगह आप जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे कि बेटा आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको लेक्चर दे दो। अब आपको लगेगा कि लेक्चर कैसे दें, हमको तो लेक्चर सुनना आता है, हमको लेक्चर देना तो नहीं आता। तो वो आपको 6 दिन में 7 दिन में बताया जाएगा कैसे किसी विषय पर क्या क्या बोलना। आपको कई बार विषय भी मिल जाएगा, कई बार आपको प्रिंटेड लिफलेट मिल जाएगा जिसमें विषय लिखा होगा कि हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ आए हैं, इस विषय पर बोलेंगे। उस समय उस प्रिंटेड लिफलेट को स्टेज पे पाने के बाद आपको क्या बोलना है या आपको अपने मन में कल्पना करके विषय बनाना पड़ेगा। वो सब सिखाया जाएगा 6-7 दिनों में, क्या काल्पनिक विषय क्या क्या हो सकते हैं। केवल बोलना ही नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करना, योग की क्रियाओं के बारे में बताना। और वो लोग बड़े बड़े सपने उन्होंने बुन रखे हैं आपके बारे में कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से निकलता है, पारंगत होकर आता है, डॉक्टर साहब की क्लास अटेंड करता है तो गीता और ध्यान के बारे में यहाँ सुनाएगा, मेडिटेशन कराएगा, मेडिटेशन के अलावा वर्कशॉप लेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप लेगा, और विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं वो सब करना सिखाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जब फील्ड में करने को मिलेंगी तो आप ट्रेन होकर आएंगे, आप पूरी तरह से माहिर होकर आएंगे। और फिर आप देखिए कि इसके बाद फिर क्या होता है। आप जब लौट के आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप होगा, बहुत ज़्यादा। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है स्टूडेंट्स में, MSc कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि कभी उनको एक्सपोजर मिला ही नहीं पब्लिक का, कभी उनको ऐसी एडवर्सिटीज़ का एक्सपोजर नहीं मिला जहाँ पर उनको इतने सारे लोगों के बीच, अभी तो होंगे इतने ही लोग बैठे हैं, 2-3 हज़ार लोग होंगे आपके लेक्चर में। 2-3 हज़ार लोगों के बीच में जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे योग की मुद्राओं का, आसनों का, बंध का और योग क्रियाओं का, या आप लेक्चर दे रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, तब उस समय आपको सब देख रहे होंगे, पूरी तरह से चारों तरफ से देख रहे होंगे। पारदर्शिता का स्वरूप एक स्पष्ट निकल के आएगा कि ये व्यक्ति सही अर्थों में इसने पढ़ाई की है कि नहीं। इसलिए ये ट्रेनिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो पैटर्न चालू किया 2003 में, उसके बाद से लेकर अभी तक इस ट्रेनिंग ने बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन लाया है, बहुत बड़ा परिवर्तन। जितना आप थ्योरेटिकली नहीं सीखते उतना प्रैक्टिकली सीखते हैं। आप देखें पुलिस में भी ट्रेनिंग देते हैं हमारे गुंजाल साहब, तो थ्योरेटिकल क्लासेस कम होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत होती हैं। बाहर दौड़ाना, बाहर चलाना, और उसके बाद फिर उनको तरह तरह से उनको एक्सपोजर देना, तब जाकर के एक पुलिस का जवान या कांस्टेबल या DSP एक मजबूत बनता है, ऑफिसर बनता है। मैं आपको चाहता हूं कि आप भी मजबूत बने। आप गुरुदेव के बेटे हैं, बेटियां हैं, और जाकर के ऐसा प्रेजेंटेशन दे करके आएँ कि देखने के बाद लोग ये कहें कि ऐसा विश्वविद्यालय तो पूरे विश्व में जगह जगह होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे निकल के आए हैं जिनको सुनते सुनते हमारा मन अभी तक पूरा नहीं हुआ, ऐसे विश्वविद्यालय जगह जगह होना चाहिए। और मित्रों, मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का मैंने शुभारंभ कर दिया है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और लेजिस्लेशन बन चुका है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मैंने जगह देख ली है, 2 जगह,
तो वहाँ के भी MLA से बात करके और वहाँ भी हम अप्रूव कर लेंगे। जयपुर में जगह मिल गई है तो राजस्थान में भी हम चालू कर देंगे। इससे 5 स्टेट्स में हम करीब लगभग देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो वहाँ से फिल्टर होकर के यहाँ आया करेगा। तो यहाँ से जो ट्रेन होकर के बच्चे निकल रहे हैं MSc करके PhD करके, इनके लिए एक फील्ड मिल जाएगी टीचिंग करने के लिए उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने की। हम उनको टीचर्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ग्लोबलाइजेशन है, पूरा वैश्वीकरण है। ये करें भारतीय पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने की परंपरा है जो गुरुदेव चाहते थे कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिले। गीता में एक श्लोक आता है, मैं बिना गीता के मैं अपना कभी व्याख्यान पूरा नहीं करता, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 4थे अध्याय का एक श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये जो तद है, तद यानी परमात्मा के ज्ञान के बारे में या विश्व ब्रह्मांड का मात्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुझे जानना है। तद विद्धि, उसे तो जान। प्रणिपातेन, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, परिप्रश्नेन, जिज्ञासा के माध्यम से। जिज्ञासा पैदा कर करके निष्कपट भाव से सेवा के माध्यम से उनसे जाके प्रश्न पूछ। किनसे? जो तुझसे बड़े विद्वान हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो गुरुदेव के साथ रहे हैं, जिन्होंने गुरुदेव के साथ जीवन 60s में 70s में बिताया है। उनके पास जाकर के उनसे गुरुदेव से जुड़ी हुई अनुभूतियाँ पूछना, जीवन के बारे में पूछना। उपदेशन तिते ज्ञानम, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तुझे उपदेश देंगे, तुम्हें वो उपदेश देंगे, तुम्हें पाठ पढ़ाएंगे जीवन का कि जीवन क्या क्या होता है, जीवन हमने कैसे जिया, हमने जीवन जी करके कैसे आज 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में हम इतना अपने आप को महान पाते हैं। इसलिए उपदेशन तिते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानी तत्वदर्शी लोग फील्ड में बैठे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करना। भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब जाते हैं, ये मान करके चलिए ये एक प्रकार की ऐसी परीक्षा है आपकी जिसमें आपको 100% आपको वॉच किया जा रहा है। 100%। ये कर्नल साहब का CCTV नहीं है जो आपको वॉच कर रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव का CCTV है जो आपको वॉच करेगा, आपके करैक्टर को वॉच करेगा। आप जब इंटर्नशिप में जाएंगे तो आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बात करते हैं, बात करते समय आपके आपस में एक दूसरे से संबोधन करने का तरीका क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा दृष्टि होगी लोगों की। मैं 1990 से निरंतर जा रहा हूँ। मुझे जाते जाते करीब 25-26 साल हो गए हैं और कंटिन्यूस ट्रेवल कर रहा हूँ। अभी भी मैं परसों सुबह लौटा हूँ भुसावल से और कल फिर जा रहा हूँ मुंबई। वहाँ से फिर मैं राजकोट होता हुआ और कानपुर होता हुआ 12 तारीख को सुबह यहाँ आ जाऊँगा। 4 दिन मैं तो भागा दौड़ी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास साधन मौजूद हैं, इसलिए मैं इतनी भागा दौड़ी कर सकता हूँ। पर साधन के साथ शरीर का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं फिर अपनी डाइट एकदम 1/4 कर लेता हूँ और खूब पानी पीता हूँ और जहाँ मिल जाए वहाँ फल ले लेता हूँ। मैं जो हल्का सा हल्का फुल्का जो भी फल जो भी उपलब्ध हो वो ले लेता हूँ। पर मैं अपने आप को पूरी तरह से गुरुदेव के चरणों में सौंप देता हूँ। गुरुदेव आपको संभालना है, 4-5 दिन पूरी तरह से देखना है। मैं कल बॉम्बे जाऊँगा और परसों बॉम्बे में एक लेक्चर दूँगा जिसमें 4-5 हज़ार लोग होंगे। नारी सशक्तिकरण पर मैं लेक्चर उद्बोधन दूँगा। उसको सुनने के लिए बहुत सारे नए लोग आएंगे 80%। तो मेरी इंटर्नशिप तो निरंतर चलती रहती है, मेरी परीक्षा सब लोग लेते रहते हैं, निरंतर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये जो परीक्षा का क्रम है जीवन भर चलता रहता है, इसको कभी नहीं मानना चाहिए कि आराम करना चाहिए। रिटायरमेंट में मैं विश्वास नहीं करता। मैं 65 का हो गया पर मैं सोचता हूँ अभी भी मेरे पास 20 साल काम करने के बचे हैं। मैं 20 साल 25 साल अभी भी काम कर सकता हूँ और ऊर्जा के साथ काम कर सकता हूँ। किसी को भी अपने अंदर, हमारे जो शिक्षक स्टाफ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो गए इनमें कुछ, किसी को ये सोचना चाहिए कि हम जो है कमज़ोर हो गए हैं। हाँ, शारीरिक दृष्टि से हो सकता है कहीं कुछ कमजोरियां हों, परंतु आप मानसिक दृष्टि से अपना आत्मबल आत्मविश्वास बनाए रखें और इन बच्चों के अंदर ये साहस भरें, संचार करें इसका कि ये बच्चे यहाँ से जाएं तो वहाँ जाके प्रतिकूलताओं में कैसे जूझें, उनको प्रशिक्षण करें। जब आप बोलना चालू करेंगे बच्चों, तो बोलते समय आप ध्यान रखें कि आपको लोगों की आंखों में नहीं देखना है। अगर एक बच्चा भी आपको, एक स्टूडेंट भी आपको हंसता हुआ मिल गया या एक सुनने वाला व्यक्ति भी आपको हंसता हुआ मिल गया तो आपका मनोबल वहीं गिर जाएगा एकदम। आप उनकी आंखों में मत देखिए,
कहाँ देखिए? उनके सिर के ऊपर देखिए, आप सिर के ऊपर देखिए और ये मान के चलिए कि यू आर द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सभा। उस सभा के सब आप सबसे बड़े राजा हैं, आपको सुनने के लिए सब आए हैं। तो विश्वास के साथ बोलिए, आत्मविश्वास के साथ बोलिए। टेक अप द आइडियाज, विभिन्न विचार जो तुमको इतने सारे दिए हमने गीता में, ध्यान में, योग में, मनोविज्ञान में, कंप्यूटर साइंसेज में, एनिमेशन, जहाँ जहाँ तुमको जो जो विचार मिला उस विचार को मैच्योर करके और उसको नर्चर करके बोलना चालू करो। और बोलते समय ये सोचो कि मैं विद्वान हूँ और ये सब सुनने के लिए आए मुझे। ये मत सोचो मैं विद्यार्थी हूँ। कभी अपने बारे में लो एब में जाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा एक मजबूत इरादों के साथ, प्रचंड मनोबल के साथ अपने आप को प्रस्तुत करिए। स्वामी विवेकानंद उसमें बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था। मुश्किल से 29 या 30 साल की उम्र थी, पर जब उन्होंने बोलना चालू किया तो उसके बाद पहली वाक्य में भाइयों बहनों, उसके बाद जो तालियों की गूंज उठी, उसके बाद फिर जो उन्होंने बोलना चालू किया तो उन्होंने कहा दिस विल बी द लास्ट डेथ बेल ऑन द टेरर, ऑन द एनार्किज्म, ऑन द वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो उन्होंने अपना लेक्चर दिया था शिकागो में। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि विवेकानंद एस्टेब्लिश हो गए पूरे विश्व में, भारत में, और आज भी उनको हम अपना एक प्रकार से रोल मॉडल मानते हैं, आइडल मानते हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपके साथ हमेशा कोई न कोई साथ रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की प्रेरणा साथ रहेगी, चेतना साथ रहेगी। घबराना मत, परेशान मत होना। आपके सारे जाने की आने की पूरी व्यवस्था पूरी हमारे इंटर्नशिप सेल ने की है। मैं इंटर्नशिप सेल के प्रयासों और उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये जो 1 महीना है, इस 1 महीने को आप एंजॉय करके आइए खूब प्रेम से। इसको हर पल एंजॉय करिए, हर पल। और हर पल एंजॉय करने का मतलब ये नहीं होता है कि जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बातें करना और ये नहीं। आप हर पल को मुस्कुराते हुए जिएं और हर पल अपने जीवन को हल्का फुल्का बनाते हुए जिएं। तो आप देखें, देखते देखते आपका ये 1 महीना जो है आपको न जाने क्या से क्या सिखा देगा। एक महीना इसके बाद मैं और चाहता हूँ कि प्रोफेशनल इंटर्नशिप में आप सीखें कुछ जाकर, यहाँ से पास आउट होने के बाद। एक बात तो मन में दुख देती है कि बीएससी करने के बाद इनमें से कई बच्चे बाहर चले जाएंगे, इनमें से कई बच्चे पढ़ेंगे शायद यहाँ, कई बच्चे एमएससी करने के बाद बाहर चले जाएंगे। हो सकता है कई बच्चे एमएससी करने के बाद यहाँ पीएचडी के लिए अप्लाई करें, पीएचडी यहाँ करना चाहें या कुछ यहाँ समयदान देना चाहें, तो सबका स्वागत है। आप बाहर जाना चाहते हैं तो, और आप यहाँ रहना चाहते हैं तो, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम आपके साथ रहेंगे और आपका पीठ पे हाथ रख करके हम सहलाते रहेंगे, मनोबल बढ़ाते रहेंगे। कभी किसी से हम ये नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, ये तुम्हारा घर है, यूनिवर्सिटी तुम्हारा घर है। उस समय नहीं जिस समय एडमिशन हो चुका है, एडमिशन के बाद जब ख़त्म हो गया कोर्स, तब भी तुम यहीं के हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये माँ बाप का घर है। और माँ बाप का घर होने के नाते यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव। इस पॉजिटिविटी के वातावरण में रहना तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुमको लगा होगा पिछले दिनों, और जब तुमको आने वाले दिनों में भी जब रहोगे तब तुमको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से जाने के बाद 1 महीने तुमको घर की याद नहीं आएगी, माता पिता की याद नहीं आएगी, तुमको हमारी याद आएगी कि हमारे क्लासेस मिस हो रही हैं और हमारी जो लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस चालू हो गई होंगी वो मिस होने में। 15 तारीख से चालू कर दूंगा मैं, 15 जनवरी से क्लासेस आरंभ कर दूंगा। तो फिर मैं जब क्लासेस आरंभ कर दूंगा तुम मिस करोगे नहीं, तुम मिस नहीं करोगे। यू कैन गो ऑन इंटरनेट, जहाँ भी इंटरनेट मिल जाए, और उस पर तुम स्क्रॉल करके तुम देख सकते हो। मेरा काम ही है इंटर्नशिप पे भी जाते रहना और यहाँ आकर के तुमको पढ़ाना, लेखन करना। अभी अखंड ज्योति का पूरा किया आज, और ये निरंतर करता रहूँगा जब तक कि गुरुदेव शक्ति देंगे। तुम भी ये मान करके चलना कि तुमको परम पूज्य गुरुदेव का बेटा और बेटी बनने की सामर्थ्य मिले, इसके लिए तुम्हें अपने अंदर से वो साहस पैदा करना पड़ेगा जो कभी रामकृष्ण परमहंस के मानस पुत्र विवेकानंद ने पैदा किया था। और बिना किसी सहारे के वो चले गए थे अमेरिका, और बिना किसी तरह का सपोर्ट भी बहुत कम था, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। वहाँ जाने के बाद पैसे कम पड़ गए थे उनके, और वो पता चला वो सभा जो है वो बहुत दिन बाद है, अभी नहीं है। 6 महीने ठंड में बिताने थे उनको उत्तर अमेरिका में, क्योंकि बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा। मैं रहा हूँ उसमें -2 में, -3 में।
वो उस ठंडे में पीरियड में कैसे रहे होंगे, वो किस तरह से उन्होंने पर उनके गुरु का सहारा उनके साथ था। बाकी मैं और चिन्मय अभी इंग्लैंड में एक ऐसे स्थान पे होके आए जहाँ पर रिगले होम, जहाँ पर उन्होंने तपश्चर्या की थी, जहाँ पे वो 2.5-3 महीने रहे, कैंप चलाया उन्होंने। तो देख के आया मैं कि कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके उन्होंने उसको होम को खड़ा किया। आज वो एक मठ बन गया है और मठ बनने के बाद इतना बड़ा काम कर रहा है। एक घटना सुना के अपनी बात समाप्त करूँगा। तीर्थराम, आप जानते हैं उनको? जानते हैं तीर्थराम को? जानते हैं? प्रोफेसर तीर्थराम, वो रामतीर्थ बन गए। रामतीर्थ बन गए क्यों? क्योंकि रात भर आंसू से उनके तकिया गीला हो जाता था, रोते रहते थे और बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति के भाव में डूबे रहते थे। पत्नी ने पूछा, हमसे कोई परेशानी है? हमने कुछ परेशान किया? मैथमेटिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था लाहौर यूनिवर्सिटी से उस ज़माने में। मैं जब की बात कर रहा हूँ, ये 1907, 1906, 1907 की बात है। और मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल लेने वाला व्यक्ति तुरंत इमीडिएटली प्रोफेसर अपॉइंट होता था। कई लोग इनके पास गए कि आईएएस कर लीजिए, आईसीएस कर लीजिए, और आईसीएस करने के बाद आपको इमीडिएटली आप बड़े बड़े उस पोस्ट पे चले जाएंगे। वो नहीं गए। उन्होंने कहा, मैं टीचिंग मेरा परम पावन पुनीत प्रोफेशन है, मैं इसी में रहूँगा। पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे, परंतु रात को रोते थे। तो पत्नी ने कहा कि क्या बात है आखिर, अरे रात तकिया गीला मिलता रात भर। बोले भगवान की याद आती है, भगवान के पास पहुँचना है, भगवान से बातें करनी है, भगवान से। तो बोले मैं बाधा हूँ क्या? नहीं, तुम बाधा नहीं हो, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था बना रहा हूँ, पर मुझे जाना है। तो पत्नी ने तुरंत छोड़ दिया उनको। पत्नी ने कहा, आप जाइए, आप अपना उद्देश्य पूरा करिए। रामतीर्थ गए, विदेश यात्रा पे, पहली विदेश यात्रा पे निकले। जहाज के डेक पे बैठे हुए थे और डेक पे बैठे बैठे उन्होंने अपनी बातें चालू की। सब प्रभावित हुए, जितने भी फॉरेनर्स थे। उनमें एक अमेरिकन महिला थी, जो जहाज़ था वो पैसिफिक से होता हुआ जा रहा था और लॉस एंजल्स में उसको उतरना था। तो उस महिला ने पूछा, आपका कोई घर है क्या अमेरिका में जहाँ आप जाकर रहेंगे? कहाँ रुकेंगे आप? बोले हाँ है। बताओ, तुमने मेरी बात सुनी, तुमको कितनी अच्छी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, मैं जीवन में उतारूंगी इनको। अच्छा ये बताओ तुम्हारा पता क्या है? उसका नाम लिया, पता नोट किया, उसने लिख करके दिया। और लिखने के बाद उन्होंने कहा, हाँ मेरा एक परिचित है वहाँ पर। बोले कौन है? तो वही उसका लिखा हुआ पत्र पर्चा उसको दिखा दिया, ये रहा मेरा परिचित, ये मेरा दोस्त। अब ये बताओ तुम मुझे रुकवाओगे कि नहीं? अरे वो भाव विभोर हो गई। उसने कहा, अरे इतना प्यार, इतना प्रेम, आत्मीयता, इतना, और आपके अंदर इतना साहस, इतना बल कि आपने कह दिया कि नहीं मैं तुम्हारे घर रुकूंगा और तुम मेरे आत्मी हो। कोई न भी हो तो भी भगवान व्यवस्था बना देता है, तुम चिंता मत करना, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने सबको फ़ोन कर दिए हैं, सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पर अपना जो शांति कुंज का और ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो कल्चर है उसको संभाल के रखना। रात के 1 बजे 1:30 बजे घर के अभिभावक हमसे ये न कहने लगे कि रात के 1-1:30 बजे करीब इनके मोबाइल चलने की आवाज़ आती है, मोबाइल बजता है इनका। ऐसी आवाज़ अगर आई और ऐसे शिकायत आई तो हमें बड़ा शर्म से मुंह नीचे देखना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करना कोई काम जिससे कि कोई बात, वहाँ भोजन बन रहा हो तो भोजन बनने में सहायता करना। बच्चों से नहीं कह रहा हूँ, बच्चियों से कह रहा हूँ। बच्चे तो कम से कम खा सकते हैं, पर बच्चियाँ क्या कर सकती हैं? खाना बना सकती हैं, मदद कर सकती हैं। अपने कपड़े वहाँ फेंक मत देना धुलने के लिए कि देखिए आपके कपड़े धुल रहे हैं, हमारे भी कपड़े धुल जाए तो अच्छा है। अपने कपड़े खुद साफ करना। आर्मी कैंटोनमेंट में जैसा अनुशासन चलता है ना, वैसे ही चलना चाहिए तुम्हारा बेटा। 1 महीने तुम रह के आओ और रहने के बाद तुम देखना तुम्हारे चेहरे खिले खिले नजर आएंगे, तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होगा। चाहो तो आज करा लो और उसके बाद जब तुम आओ तो उसके बाद करा के देखना तुम्हारा सब कुछ बढ़ा हुआ होगा। सब खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। अभिभावक ने बड़े प्यार और दुलार से हमें वो सब प्रेरणाएं प्रदान की, इसके लिए परम श्रद्धेय का हृदय से आभार है। आप सभी से मैं एक चीज चाहूंगा कि मैं एक चीज बोलूंगा, आप उसको रिपीट करेंगे आप लोग? बोलिए, पॉजिटिविटी इन। अच्छा, ये वो मंत्र है जो श्रद्धेय ने विश्व भर के युवाओं को सिखाया है। श्रद्धेय के द्वारा दिया गया मंत्र एक बार फिर से बोलिए, पॉजिटिविटी इन बी बॉर्न अगेन। ये इसलिए कि जब भी आप जहां भी जाएंगे इन मंत्रों को लोगों तक फैलाइए और ये आपको भी ऊर्जा देगा और उस माध्यम से आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जिसके लिए आप यहां से आगे बढ़ रहे हैं। अब अवसर है, मैं निवेदन करूंगा कुल सचिव देव संस्कृति विश्वविद्यालय श्री संदीप कुमार जी से धन्यवाद ज्ञापन हेतु।
इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज गरिमामय शुभारंभ के अवसर पर हमारे अपने ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब कुलाधिपति आपके साथ में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज के हमारे संजय गुंजियाल जी, हमारे अपने कुलपति जी और प्रति कुलपति जी, निश्चित तौर से फैकल्टी मेंबर्स और जो भी छात्र छात्राएं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जा रहे हैं, इन सबको इस बात का एहसास हुआ होगा कि ये एक छोटा ही सा सही लेकिन बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही प्रभावकारी संदेश आपको इन महान व्यक्तित्वों से सुनने को मिली। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आपने सुना, जिस सहजता से उन्होंने छोटे छोटे सूत्र भी आपको दिए, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसको आप निश्चित याद रखना, सीखने सिखाने वाली बात बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी आपको बहुत अनुभवी लोग मिलेंगे, उनसे आपको सीखना भी है, अपनी बात भी देनी है तो उनसे भी सीखने की बात। निश्चित तौर से ऐसे मौके पर हम सबको धन्यवाद देते हैं जिनके पूरे प्रयासों से इस ठंड में, और सचमुच में इस सेशन का आज पहला कार्यक्रम है, हम लोग छुट्टियों के बीच में चल रहे थे और शुरुआत इंटर्नशिप की होनी, चुनौती इंटर्नशिप विभाग के पास भी बहुत बड़ी थी कि कैसे हम सब बच्चे समय से आ जाएंगे, लेकिन जो लोग आ गए समय से और ट्रेनिंग हमारा शुरू हुआ है, निश्चित तौर से आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने समय का पालन किया है और आप समय से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सारे फैकल्टी मेंबर्स, अपने इंटर्नशिप डिपार्टमेंट, जो मीडिया के लोग यहाँ बैठे हों, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। शांति पाठ हम लोग यहाँ से साथ साथ करेंगे। बैठ लें अपने स्थान पर, कमर सीधी करके, आंखें बंद कर लें। सबके मनों में शांति, समाज में शांति हो। जिस महान उद्देश्य के लिए आप लोग जा रहे हैं उसकी पूर्ति करने में आप सब सफल हों। इन शुभकामनाओं के साथ शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों से एक स्मृति चिन्ह देव संस्कृत विश्वविद्यालय का, और साथ ही साथ गुरुदेव का वो साहित्य, वो सद साहित्य प्रदान उन्हें किया जा रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे परम श्रद्धेय का, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। धन्यवाद।